Myself, Dr. Sanjay Singh, as a physician in St. Joseph Hospital, working since last 20 years. आज हम लोग बात करेंगे एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स पे, अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ एसिड रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस। एसिड पेप्टिक विकार, एसिड से संबंधित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्थितियों के स्पेक्ट्रम को समझना। एसिड पेप्टिक विकार स्थितियों का एक समूह है जिसमें पेट में एसिड का अत्यधिक उत्पादन और कमजोर म्यूकोजल रक्षा शामिल होती है, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जलन और क्षति होती है। ये एक विकार पेप्टिक अल्सर से लेके गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग यानी जीआरडी और दुर्लभ जूलियन एलिसन सिंड्रोम तक हो सकता है। एसिड पेप्टिक विकार किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे दर्द, सीने में जलन, सूजन और अपच जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। एसिड पेप्टिक विकारों के कुछ सामान्य प्रकार हैं। पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर यानी पेट की अंदरूनी परत या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से पर खुले घाव होते हैं। वे अक्सर हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण या दर्द निवारक दवाओं और स्टेरॉयड के अत्यधिक उपयोग के कारण होते हैं। लक्षणों में पेट में जलन, सूजन और मिचली शामिल है। एसिड रिफ्लेक्स या जीआरडी एक पुरानी स्थिति है जिसमें पेट का एसिड वापस अन्य प्राणियों में प्रभावित होता है, जिससे जलन और सूजन होती है। लक्षणों में सीने में जलन, उल्टी आना और निगलने में कठिनाई शामिल है। लंबे समय तक जीआरडी रशानलोस या बैरेट रशानली जैसी जटिलताओं को जन्म दे सकती है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम यह दुर्लभ स्थिति अन्य या घ्राणी में ट्यूमर की विशेषता है जो अत्यधिक मात्रा में हार्मोन गैस्ट्रिन का स्राव करती है, जो एसिड उत्पादन को उत्तेजित करती है। एसिड के अधिक उत्पादन से पेप्टिक अल्सर, पेट दर्द और दस्त हो सकते हैं। एसिड पेप्टिक विकारों को रोकने के लिए प्रमुख निवारक उपायों में 5 शामिल है। स्वस्थ आहार, संतुलित भोजन करना और मसालेदार, अम्लीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों जैसे ट्रिगर खाद्य पदार्थ से परहेज करना लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ वजन बनाए रखने से जीआरडी और अन्य एसिड पेप्टिक विकारों को खतरा कम हो सकता है। दर्द निवारक और अल्कोहल का उपयोग सीमित करें। एनएसआईडी यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और अल्कोहल के अत्यधिक उपयोग से बचने से पेप्टिक अल्सर और अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं को रोकने में मदद मिल सकती है। तनाव प्रबंधन, ध्यान या योग जैसी विश्राम तकनीकी के माध्यम से तनाव प्रबंधन को घटाया जा सकता है, इससे पेट में एसिड उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। जिन लोगों में पहले से ही एसिड पेप्टिक विकारों का निदान किया गया है, उनके लिए उपचार योजनाओं विशिष्ट स्थिति और उसकी गंभीरता के आधार पर व्यवस्थित की जानी चाहिए। इसमें शामिल है एसिड उत्पादन को कम करने के लिए प्रोटॉन पंप अवरोधक यानी कि पीपीआई, जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और H2 ब्लॉकर्स आमतौर पर निर्धारित किए जाते हैं। एच पायलोरी संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जा सकता है। कुछ मामलों में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, जैसे जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम या गंभीर पेप्टिक अल्सर। एसिड पेप्टिक विकार हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। जटिलताओं को रोकने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शीघ्र पता लगाना और उपचार महत्वपूर्ण है। यदि आप एसिड पेप्टिक विकार के लक्षणों को अनुभव करते हैं तो उचित निदान और उपचार के लिए किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स यानी कि पेट में एसिड का मात्रा ज़्यादा होना, ये बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा और भी होता है जो लोग तनाव से अक्सर ग्रस्त रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, समय से भोजन नहीं करते हैं, नींद नहीं पूरी होती है, तनाव में अक्सर रहते हैं, जिसकी वजह से एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है। इसको कम करने का एक यही तरीका होता है कि आप समय से खाना खाएं, नींद पूरी रखें
सही भोजन और सही मात्रा में भोजन का सेवन करें। अल्कोहल या फिर अम, मसालेदार खाना या गरिष्ठ भोजन जैसे कि फैटी डाइट का सेवन थोड़ा कम करें, और नियमित रूप से प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 मिनट रोज व्यायाम करें, जिससे आपकी शरीर के सारे अंग स्वस्थ रहेंगे। पेट के में जो एसिड जो ज़्यादा बनता है वो भी थोड़ा कम बनेगा, जिसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी, संतुलित रहेगा। जिससे कि आप, अगर आपका एसिड कम बनेगा तो आप खाने को प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट कर सकते हैं। खाने को डाइजेशन अगर सही रहेगा तो चीज़ें आपके शरीर को लगेंगी, जिससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इन सब चीज़ों की वजह से आप बाकी रोगों से भी थोड़ा मुक्त होंगे। जैसे कि अगर आपका स्वास्थ्य सही रहता है तो तन तन अगर सही है तो मन 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 भी शांत रहता है। मन अगर शांत रहता है तो आप बाकी तमाम बीमारियों से भी दूर रहेंगे, जैसे रक्तचाप यानी हाई बीपी, ब्लड शुगर, डायबिटीज, या फिर थायराइड थायराइड की बीमारियां। इन सब चीज़ों से भी आप थोड़ा दूर रह सकते हैं। तो नियमित रूप से भोजन करें, सही मात्रा में भोजन करें, मसालेदार खानों का सेवन थोड़ा कम करें, अल्कोहल को कम से कम इस्तेमाल करें, और सही हर दिन कम से कम 30 से 40 मिनट व्यायाम करें। हफ्ते में एटलीस्ट 5 से 6 दिन, एक दिन भले ही व्यायाम ना करें लेकिन 5 से 6 दिन व्यायाम करें। ये सब बातें आपको कम से कम एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर से दूर रखती हैं। धन्यवाद।